एक समय की बात है, नंदीपुर गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था, जो अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह काफी मेहनती व नेक स्वभाव का था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती करता था। नंदीपुर गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे। उनका सारा जीवन खेती पर ही निर्भर रहता था। उसी गांव में एक जमींदार पन्नालाल रहता था, जो कि काफी खड़ूस और बेरहम इंसान था। उसके पास जो भी लोग काम करते थे, वह उन पे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाता था, और जब भी पैसे देने की बात आती तो वह उन्हें पूरे पैसे भी नहीं देता। ऐसे ही एक दिन जमींदार पन्नालाल के घर भूख से बेबस एक आदमी आता है और वह पन्नालाल की पत्नी से भोजन मांगता है। जरा सुनो, मुझे गरीब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। आप मुझे गरीब पर थोड़ा रहम करो और अपने घर में जो भी बचा कुचा भोजन हो वो कृपया कर मुझे दे दो, ताकि मेरी भूख शांत हो सके। सच में तुम 2 दिन से भूखे हो? कोई बात नहीं, अब तुम मेरे घर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें खाली पेट नहीं लौटाऊंगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो भले ही किसी को एक अच्छा घर रहने के लिए न दे, मगर सबके के लिए 2 वक्त की रोटी का कैसे भी कर इंतजाम करता रहे। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। पूनम उस आदमी से बात कर ही रही थी, तभी पन्नालाल वहां आ जाता है और वह पूनम से, अरे पूनम, ये भिखारी कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुमने इसे ये बुलाया है? नहीं जी, मैंने इसे नहीं बुलाया। ये बेचारा तो 2 दिन से भूखा है और भोजन के लिए इधर उधर भटक रहा है। अगर हम इसे थोड़ा भोजन कर देंगे तो बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। मैं भोजन लेने जा ही रही थी कि तब तक आप आ गए। ओह अच्छा, तो इसे भोजन चाहिए और तुम भी इसके लिए भोजन लेने जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी इसके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, पर तुम इससे पहले जरा मेरे साथ घर के अंदर चलो। पन्नालाल पूनम को घर के अंदर ले जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है, ओ सतयुग की देवी, ये तुम अभी क्या कर रही थी? अगर ऐसे तुम लोगों को फ्री में खाना खिलाती रही तो मैं एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। और वैसे ये घर मेरा, जब तक मैं तुम्हें किसी चीज की इजाजत नहीं दूं, तब तक तुम्हें कुछ भी दान दक्षाधा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बेचारा 2 दिन से भूखा है। अगर हम उसे थोड़ा भोजन दे देंगे तो कौन सा हमारा सारा अनाज खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं उसे आपकी दौलत शौहरत थोड़ी न दे रही ही, जिससे आप सड़क पर आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें पता भी है इस थोड़े से भोजन के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं ऐसे ही किसी को अपनी मेहनत की कमाई बांटने नहीं दूंगा। तुम घर के अंदर रहो, मैं अभी कोई न कोई बहाना लगाकर उसे यह से जाने के लिए कहता हूँ, और आज किसी की मेरी बिना इजाजत के मदद करने कोशिश मत करना। तुम आज तो इस भिखारी को यहाँ से भगा दोगे, लेकिन उस भगवान को क्या जवाब दोगे जो ऊपर से तुम्हारी इस बुरी नीयत को देख रहा है? उसने हमें सब कुछ तो दिया है, फिर आप इतना कंजूसपना क्यों दिखते हो? देख लेना, भगवान के घर देर जरूर है, अंडर नहीं। वो आपको एक इसकी सजा जरूर देगा। बस चुप करो, आजकल बाड़ी तुम्हारी जीव चलने लगी है। आप मेरे पास जो भी वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है ना, कि उस भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे ज्ञान देने जरूरत नहीं है। फिर पन्नालाल उस आदमी के पास जाता है और उसे बहाना बनाने लगता है। अरे भाई, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि घर में अब जरा सा भी खाना नहीं बचा है, और मेरी पत्नी को भी नहीं पता था कि खाना खत्म हो गया है। इसलिए मुझे माफ करना। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। पन्नालाल ने जिस तरह से उस आदमी से बात करी तो उसे ऐसा लगा कि सच में इनके घर खाना नहीं बचा है। कोई बात नहीं जमींदार जी, अगर आपके घर खाना नहीं बचा तो आप मुझे थोड़ा सा खाना शाम को दे देना, जिससे मेरी पत्नी का थोड़ा पेट भर जाए। वह कुछ समय से बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। ठीक है तो जमींदार जी, मैं चलत हूँ। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। बेचारा वह आदमी तेज धूप के कारण एक पेड़ के नीचे रुक जाता ही और अपने मन में, हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है। मैं इस समय इतना असहाय हो गया हूं कि अपने घर में थोड़ा सुख भी नहीं देख सकता। मैं गरीब हूं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझ बिखरी को कोई काम पर नहीं रखता। मुझे इस बात से जरूर अफसोस रहता है
अगर आज मुझे कोई काम मिल जाता तो मेरे परिवार को इस तरह नहीं दुखों का सामना करना पड़ता। वह आदमी बेचारा अपने हालातों को कोस रहा था। उसे पन्नालाल पर इतना यकीन हो गया था कि वो जब पन्नालाल के घर जाएगा तो वह उसे खाना जरूर दे देगा। उधर हरिया अपने पास खड़े आदमी से बातें कर रहा था। अरे भाई मोहन, हम अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत के बराबर भी फसल नहीं मिलती। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ऊपर से जमींदार पन्नालाल हम सभी से जो कर लेता है उसी कर को देने में हमारी आधी फसल चली जाती है। फिर हमारे पास वह थोड़ी सी फसल रह जाती है, उसी से हमें गुजारा करना पड़ता है। हाँ भाई हरिया, ये बात तो तुम्हारी सच है। जो शर्त जमींदार ने रखी है, हमारी आधी फसल तो उसी में चली जाती है। पता नहीं ये सारे कब तक चलेंगी। सभी किसान भाई जमींदार की शर्तों से काफी परेशान थे, मगर मजबूरी में उन्हें जमींदार पन्नालाल की सारी शर्तें माननी पड़ रही थीं। इधर शाम का समय हो गया था। वह आदमी भोजन के लिए जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। भाई साहब, अब तो रात भी हो आई। अब तो आपके घर खाना बन गया होगा। मेरी पत्नी को इस समय खाने सख्त जरूरत है। कृपया मुझे खाना दे दीजिए। अरे भाई, आज शाम को तो मुझे भी खाना नहीं, फिर मैं तुम्हें कहां से दूं? मेरी पत्नी के हाथ में चोट आ जाने के कारण उस पे आज खाना नहीं बना। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर उस आदमी को दुख तो हुआ, मगर उसे यह भी पता था कि यह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। अगर उसे खाना मिलेगा तो यहीं से, वरना उसे और कहीं से खाना मिलना असंभव है। अच्छा भाई साहब, ये बात है तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मालकिन जल्द ही ठीक हो जाए। आप इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि इस गांव में सिर्फ खाना आपके थ्री यह से मिल सकता है। मैं सुबह आऊंगा, अब चलता हूँ। उस आदमी को पन्नालाल की चालाकी के बारे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता और वह पन्नालाल से सुबह आने कह देता है। जब सुबह होती है तो वह पन्नालाल के घर पहुंच जाता है। हे अन्नदाता, आज मुझे कृपया कर कर थोड़ा सा भोजन दे दो। आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई आपके दरवाजे पर रोज रोज आकर भीख मांगे, इसलिए आप आज मुझे खाना दे दो। मैं फिर आज के बाद आपके घर नहीं जाकूं। क्यों रोज रोज मेरा दिमाग खराब करने चला आता है? मैंने तुझसे बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना किया, मगर तेरे कुछ समझ नहीं आता। अब तू यहाँ से चुपचाप चल जा, वरना फिर अपने आदमियों से पिटवाकर तुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। पिटवाने का नाम सुनते ही वह वहां से चलता बनता है। बेचारा सारे गांव में घूमते घूमते वह आखिरकार हरिया के घर आ पूछता है और जोर जोर से आवाज लगाता है। कोई है क्या इस घर में जो मेरी कुछ मदद कर सके? ये गरीब तुम्हारे दरवाजे पर प्यार लगा रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। घर के बाहर से ऐसी आवाजों को सुनकर हरिया घर से बाहर आता है और उससे कहता है, अरे भाई, कौन हो और क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? आखिर तुम्हारी क्या परेशानी है? भाई साहब, क्या बताऊं, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं और मेरी पत्नी की भी तबीयत खराब है। इसलिए मैं रोज रोज दूसरे के घर जाकर कुछ मांगता हूं, जिससे मेरी पत्नी वह मेरा पेट भर जाए। अगर मैं कोई काम करूं तो मुझे कोई काम पर नहीं रखता, क्योंकि मैं एक भिखारी हूं। क्या भिखारी इंसान नहीं होते? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं होती? देखो भाई, मुझे तुम्हारी हालत को जानकर बहुत दुख महसूस हुआ, मगर मैं तुम्हारी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक गरीब हूं। अगर मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर खेती कर कर मेरा गुजारा होता है, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भोजन की व्यवस्था जरूर कर सकता हूं। आप मुझे भिखारी को खाना देने की बात कर रहे हो, वो ही मेरे लिए काफी है। वरना आपके गांव के जमींदार ने तो मुझे 2 दिन तक बेवकूफ बनाया और अंत में मुझे खाना देने की वजह बेइज्जत और गाली देकर घर से भगा दिया। उस भिखारी की इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हरिया उस भिखारी को भोजन कराता है और उसकी पत्नी के लिए भी देता है, जिस वजह से वह भिखारी वहां से खुशी खुशी अपने रास्ते लौट जाता है। इधर तेज धूप व फसल में कीट आ जाने के कारण पन्नालाल की सारी फसल नष्ट हो जाती है। वह यह सब देखकर हक्क बक्क हो गया और अपने यह काम करने वाले मजदूरों पर चिल्लाने लगा। क्यों 2 कौड़ी के मजदूरों, आखिर मेरी फसल को तुमने खराब कर ही दिया। मैंने तुमसे कहा था कि फसल को समय पानी व खाद देना,
मगर तुमने इसमें कंजूसी कर दी, जिससे मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो अन्नदाता? अपने तो आपकी फसल में पूरा दिन रात एक कर कर मेहनत की, मगर पता नहीं अक्सी आज रात फसल को क्या हुआ कि वो सारी नष्ट ही हो गई। हाँ हुजूर, मोहन सही कह रहा है। आप ही सोचो, कल तक तो आपकी सारी फसल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज रात को ही पूरी फसल नष्ट हो गई। आखिर एक रात में भला फसल कैसे खराब हो सकती? मुझे इसमें कोई और ही बात लग रही है। मुझे तुम लोगों ने क्या मूर्ख समझा है? कल तक जब फसल ठीक थी तो तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज जब मेरी फसल खराब हो गई है तब तुम उसे किसी और की वजह बता रहे हो। हारी भलाई इसी में है कि तुम यह से चले जाओ और कभी मेरे खेतों के आप पास भी मत भटकना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मालिक, हम पर थोड़ा रहम करो। अगर आप हमें काम से निकाल दोगे तो फिर हम कहां भटकेंगे? एक आप ही तो इस गांव में जो हम गरीब मजदूरों को काम देते आ रहे हो, अगर आप ही हमें काम से निकल देंगे तो फिर हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता मेरे, यह तुम जैसे नालायकों के लिए कुछ काम नहीं है। चाहे तुम भूखे मरो, पल्लियां प्यासे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो आप हमें हमारे पैसे दे दो, जो आपने हमें पिछले कई महीने से रोक रखे हैं। हम उन्हें लेकर चुपचाप ऐसे चले जाएंगे। एक तो मेरी सारी फसल को तुम खा गए, ऊपर से पैसे भी दूं। तुम्हारी भलाई इसी में है। अब की चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इस गांव में सच में जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेचारे पन्नालाल की बातें सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। जमींदार पन्नालाल जब अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, मुझे आप ये बताओ कि आपने उन मजदूरों को घर से क्यों निकाला? फसल को सूखना था तो वह सूख गई, लेकिन इसमें उन मजदूरों की क्या गलती थी जो आपने उन्हें बिना उनकी मेहनत के पैसे दिए भगा दिया? तुम्हें नहीं पता, फसल अपने आप नहीं सूखी, बल्कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से सूखी है। अगर ये लोग समय से फसल में पानी दे देते तो आज मेरी फसल ठीक ठाक होती। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। अपने अपने घमंड के रहते उन लोगों को काम से निकाल है। अब मैं यह चाहती हूँ कि आप उन मजदूरों को फिर से काम पर रख लें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी जवान पर लगाम रखा करो। हर समय तुम्हें तो मेरा घमंड ही दिखाता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि उन मजदूरों को फिर से काम पर लगा दो। तुम्हें तो पता है ना, उनकी रोजी रोटी हमारे यहाँ काम कर कर ही चलती है। ऐसे वो इधर उधर कहाँ भटकेंगे? मेरे पास किसी का ठेका नहीं है। अगर आज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। और मैं जैसा भी हूं, मैं ठीक हूं। मुझे बदलने की कोशिश मत करना। मेरे जो होगा मैं देख लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर वो बेचारे मजदूर हरिया के घर आ जाते हैं और अपना दुख उसे बताते हैं। अरे भाई हरिया, उस घमंडी जमींदार ने हमें काम से निकाल दिया, वो भी हम पर गलत इल्जाम लगाकर। उसने हमारे पिछले महीने के पैसे भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ हरिया भाई, हम क्या करें? भाई, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम भी इसे जानते हो, वो कितना मक्कार और घमंडी किस्म का इंसान है। अगर मैंने इस मामले में तुम्हारे लिए आवाज उठाई तो उसे मेरी आवाज बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जो भी होगा वो समय करेगा, वही उसे उसके कर्मों का हिसाब कराएगा। तब तक तुम लोग शहर जाकर अपना काम धंधा ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो वैसे भी चैन से जीने नहीं देगा। हरिया भी अब उनकी मदद करने से मन कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कितना भी प्रयास कर ले तब भी पन्नालाल का कुछ नहीं भीग ढ सकता। इसलिए वह उन लोगों से शहर जाने की कहता है। उधर जमींदार दूसरे मजदूर की तलाश में लोगों के घर जाता है। अरे भाई, तुम मेरे यहाँ मजदूरी का काम करोगे तो मैं तुम्हें बदले में अच्छी रकम दूंगा। तुम्हें बस मेरी जमीन देखनी है और उसकी देखभाल करनी है। जमींदार जी, मुझे माफ करना। मुझ पर मेरे घर की जिम्मेदारी ही इतनी है कि मैं काम करने नहीं जा सकता, और जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें मैं अपना खेत देखने चला जाता हूँ। इसलिए आप मुझे माफ कर देना। मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को पता था कि जमींदार कैसा इंसान है, इसलिए वह उससे साफ साफ मना कर देता है काम करने के लिए। अगली सुबह जब पन्नालाल उठाने की कोशिश करता है तो वह उठ ही नहीं पाता। उसके पूरे शरीर में दर्द मार रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका गलत व्यवहार एक दिन हमें किसी काम नहीं छोड़ेगा। अपने उस भिखारी को बेइज्जत करके घर से भगाया था, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी हालत भूख से बेहाल है, और तभी से हमारा भी कोई काम नहीं बन रहा। अब भी वक्त है, मान ले मेरी बात और अपना घमंड थूक दो और उस भिखारी माफी मांग लो। हाँ भाग्यवान, तुम शायद सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने उस भिखारी के साथ बहुत गलत किया। शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। तुम ऐसा करो, उस भिखारी को मेरे पास बुला लाओ। तभी पूनम उस भिखारी को अपने घर ले आती है। तभी पन्नालाल उससे कहता है, अरे भाई, मुझे माफ आकर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब से मैंने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाला है। तभी से मेरा कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। मैं अब समझ गया हूँ कि घमंड इंसान की बुद्धि हर लेता है। इसलिए आज से मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और भी से मेरी सारी जायदाद की देखभाल तुम करोगे। उसके लिए तुम्हारा जितना मन करे उतना पैसा मेरे से ले लेना। पन्नालाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती मान लेता है और अपनी सारी जमीन जायदाद की देखभाल करने के लिए उस भिखारी को काम पर रख लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ये हमें ही बर्बाद कर देगा।